द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, कम से कम अंधभक्तों ने और उन लोगों ने जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के लिए वोट दिए थे, कभी कल्पना नहीं की होगी कि 7 साल में देश का इतना बुरा हाल होगा। साथियों, हम अपनी इस खबर में, अपनी इस वीडियो में ये इस बात पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से लोग अब मोदी से खफा होते जा रहे हैं, मोदी के भक्त उनसे खफा हो रहे हैं। और ये बात जानने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह का गंदा खेल खेलना शुरू कर दिया है उन लोगों को वापस बुलाने के लिए। और दूसरी बड़ी खबर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ट्विटर पर दबाव बना रही है, लेकिन ट्विटर ज़बरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सामने अड़ गया है, उनसे लोहा लेने को तैयार है। तो साथियों, शुरू करते हैं मोदी की खबर से कि किस तरह से 7 साल पहले देश के लाखों करोड़ों लोगों ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का एक सपना देखा था। और ये सपना देखा था कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकास करेगा, भारत आगे बढ़ेगा। अब वही लोग 7 साल के बाद मोदी को कोस रहे हैं। जी हाँ, वो सामने डायरेक्ट कहाँ उन्हें जगह नहीं मिल रही है, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो वो सोशल मीडिया पर उनकी भड़ास निकल रही है। कई ऐसे सोशल, हम आगे भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लोगों का सोशल मीडिया पर गुस्सा फूटा है और किस तरह से वो नाउम्मीद हुए हैं, किस तरह से उनका सपना टूटा है नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के बाद। जी हाँ, ट्विटर पर जैसे एक नीलू हैं, नीलू ने आपको बता देते हैं कि 12 मई 2014 को 11:09 पर एक ट्वीट किया था और उन्होंने ये कहा था कि मोदी जी, आई एम डाइंग, यानी मैं मर रही हूँ, आपको पीएम की शपथ लेते हुए देखने के लिए। मतलब आप सोचिए कि कितना बड़ा उसका इंतजार था। वो किस तरह से वो लड़की नीलू देख रही थी सपना और इंतजार कर रही थी कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने। मगर उसके बाद क्या हुआ? 7 साल के बाद जब नीलू ने देखा अपने सपने को टूटते हुए, जब देखा देश की बर्बादी, जब देखा कब्रिस्तानों में और शमशानों में लोगों की लंबी लंबी लाइन, तब उसने उन तस्वीरों को ट्वीट किया और ये कहा है कि न्यूज़ साइट में ये सारी जो तस्वीरें हैं, हम इसे पोस्ट नहीं करना चाहते, मगर याद दिलाने के लिए कर रहे हैं कि क्या वाकई में हम मोदी के राम राज्य में जी रहे हैं। आप सोचिए कि इसने किस तरह का सपना देखा था और इस लड़की का सपना किस तरह से टूटा है नरेंद्र मोदी के सरकार में। और इसी तरह से सैकड़ों, हज़ारों, बल्कि लाखों लोग हैं जिन्होंने सपना देखा था कि नरेंद्र मोदी देश को आगे बढ़ाएंगे, मगर उनका सपना टूटा है। उन्होंने अपनी आंखों से लोगों को तड़पते हुए, मरते हुए, दवाई के बिना, ऑक्सीजन के बिना देखा है और उनका गुस्सा सीधे तौर पर सोशल मीडिया पर फूट रहा है, नरेंद्र मोदी को कोस रहे हैं। साथियों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ऐसे लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो नरेंद्र मोदी से खफा हैं। हम उनका सबका तो जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन एक दो का हवाला ज़रूर दे सकते हैं। एक और शख्स का हम आपको पोस्ट दिखाते हैं फेसबुक का। जब एनआरसी आया था, हिंदू मुसलमान को बांटने के लिए सीएए आया था, तब उस समय उस शख्स ने जो पोस्ट किया था उसमें लिखा था, मोदी जी अखंड भारत का सपना पूरा करेंगे, एनआरसी से मुल्लों को भगाएंगे और हिंदू लाएंगे, जय श्री राम, अखंड भारत, हर हर मोदी। यानी सोचिए कि देश में किस तरह से लोग खुशी मना रहे थे उस समय। लेकिन जब उन्होंने अपनों को खोया, इस शख्स ने अपने पिता को जब खोया, तब इसकी आँख की पट्टी खुली और इसे लगा कि नरेंद्र मोदी ने सिर्फ और सिर्फ हमें धोखा दिया है, हमें बांटा है, हमसे झूठ बोला है। देखिए, इन्होंने जो फेसबुक किया है अभी पिता को मरने के बाद, वो भी आपको बता देते हैं कि मोदी, मेरा पिता मर गया, अस्पताल नहीं है मेरे गाँव में, कुछ सुविधा नहीं है, क्या करूँ मैं? तुम देश से झूठ, बस नफरत फैलाए देश में और कुछ काम नहीं किए। हमारे लिए अस्पताल बनाने की जगह अपना घर बनवा रहे हो, अरबों रुपए लगा के तुम हिंदुओं को बेवकूफ़ बना रहे हो। साथियों, इसी तरह से हज़ारों, सैकड़ों, लाखों और करोड़ों की संख्या में लोग हैं जो पोस्ट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी को ये समझ में आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के पैर के नीचे से ज़मीन खिसक रही है, ज़मीन खिसक चुकी है, लोग उनसे पूरी तरह से बगावत पर उतर चुके हैं। साथियों, और तो और आम आदमी की क्या बात करें, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के थे, अब तो वो भी खफा हो चुके हैं। उन्होंने भी जो है सो साफ खुल्ला शब्दों में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सही से प्रबंधन नहीं किया, कोरोना से लड़ाई में वो फेल हुई है। ये सब देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति शुरू कर दी है फिर से दोबारा, और वही गंदी रणनीति जिसके लिए वो हमेशा से जाने जाते हैं। जी हाँ, इस बार भी आप देखिए कि जब देखा कि इनकी ज़मीन खिसक रही है, अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश का चुनाव हम हार जाएंगे बुरी तरह से, वहाँ ज़मानत जब्त हो जाएगी, उसके बाद 2024 पर भी
भी लोगों ने निशाना करना शुरू कर दिया कि साहब 2024 भी नरेंद्र मोदी हार जाएंगे। तो उनकी जो योजना थी, कई योजनाएं बनाई हैं उन्होंने अपने बिछड़े हुए लोगों को बुलाने के लिए, अंधभक्तों को फिर से जगाने के लिए। लेकिन उनमें सबसे पहले अभी जो हाल में हुआ है शुरू, वो टूल किट हुआ है। जी हाँ, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल हुई है कोरोना की महामारी में, कांग्रेस ने एक विपक्ष का फर्ज निभाया और जब बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई नजर आई, पूरी दुनिया में जलील होती हुई नजर आई, तो उन्होंने एक फर्जी टूल किट बनाकर सामने रख दिया कि कांग्रेस योजना बनाकर भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया भर में बदनाम कर रही है। जैसे ही ये टूल किट का मामला सामने आया, आपको बता दें कि कांग्रेस ने खुल्लम खुल्ला कहा कि ये टूल किट फर्जी है। उस पर मोहर लगा दिया किसने? ट्विटर ने। और जैसे ही ट्विटर ने कहा मैनिपुलेटेड मीडिया, संबित पात्रा का जो ट्वीट था उसको मैनिपुलेटेड मीडिया जैसे ही कहा, भारतीय जनता पार्टी तिलमिला गई और ट्विटर पर हमला कर दिया। लेकिन ट्विटर पूरी तरह से बहादुरी से भारतीय जनता पार्टी के सामने अड़ गया। जी हाँ, उनके हर सवाल का जवाब ट्विटर दे रहा है। अब सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी ने, उनकी सरकार ने, जो उनकी पुलिस है, वहां पर ट्विटर के ऑफिस पर छापे तक पड़वा दिए। दिल्ली के ट्विटर के ऑफिस पर भारतीय जनता पार्टी ने छापा मरवा दिया। उसके बाद गुड़गांव के ऑफिस पर ट्विटर के छापा मरवा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन उसके बाद भी ट्विटर डर नहीं रहा है। ट्विटर भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा हुआ है और जो कह रहा है कि साहब ये मैनिपुलेटेड मीडिया है, वो मैनिपुलेटेड बार बार कह रहा है। अब तो पहले तो संबित पात्रा के ट्वीट को कहा था मैनिपुलेटेड मीडिया, अब रमन सिंह का के ट्वीट को भी मैनिपुलेटेड मीडिया कह दिया है। जी हाँ, आप देखिए ये पोस्ट आई है जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं श्रीनिवास, उन्होंने पोस्ट किया है कि, और उनके ट्वीट के साथ पोस्ट किया है मैनिपुलेटेड लगाकर। आप देख सकते हैं तस्वीर जो आपके स्क्रीन पर है, यानी कि डॉक्टर रमन सिंह का भी जो ट्वीट है वो भी मैनिपुलेटेड मीडिया के नाम से बाहर आ चुका है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता का नाम आ चुका है मैनिपुलेटेड के मीडिया की लिस्ट में। जी हाँ, उनका नाम है सीटी रवि। लावण्या बल्लाल ने ट्वीट किया है और सीटी रवि के उस ट्वीट को सामने करके कि देखिए इसको भी ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया कह दिया। तो बधाई हो भाई, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश की थी ट्विटर पर, और ट्विटर ने उन सबको मैनिपुलेटेड मीडिया का दर्जा देना शुरू कर दिया है। तो साथियों, इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी असफलता को छुपाने के लिए कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश की और टूल किट का एक तरह से विवाद पूरे देश में खड़ा कर दिया। और गोदी मीडिया पर रात दिन अभी टूल किट मामला चल रहा है, जबकि कांग्रेस ने साफ कर दिया कि ये जो है सो गलत है। ट्विटर ने पहले दिन ही कह दिया था, जो उन्होंने अपने लेवल पे जो जांच की थी कि ये जो है सो मैनिपुलेटेड मीडिया है, तब भी भारतीय जनता पार्टी उस दिन भी गुस्से में आई थी और उसने कहा था कि ट्विटर को ये अधिकार नहीं है किसी भी तरह की जांच करने का। उसके बाद जो है सो ट्विटर को नोटिस भी भेज दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। अब जो है सो उनके ऑफिस पर रेड भी डाल रही है। उसके बावजूद भी ट्विटर डर नहीं रहा है। उनके अलग अलग भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं ने, उन्होंने जो ट्वीट किया था कांग्रेस को बदनाम करने के लिए टूल किट के नाम पर, उनको मैनिपुलेटेड मीडिया का दर्जा दे रही है। साथियों, अगले साल उत्तर प्रदेश में अपनी हार और फिर 2024 में लोकसभा में हार देखते ही भारतीय जनता पार्टी ने एक और योजना बनाई और उन्होंने ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया है, वेक अप बीजेपी। यहाँ इस ट्रेंड के अनुसार, इस ट्रेंड के मुताबिक लोगों को इकट्ठा करना है और फिर से इसमें कहा गया है कि साहब जो भारतीय जनता पार्टी है वो हिंदुत्व से भटक रही है, इसलिए हिंदुत्व के मुद्दे पर वापस भारतीय जनता पार्टी को आना चाहिए। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी हिंदुत्व के मुद्दे से हटी ही नहीं है, उन्होंने तो और सख्त रवैया अख्तियार किया है, एक दूसरे धर्म को, इस्लाम को खास तौर से टारगेट किया है। मगर फिर भी ये ट्रेंड इसीलिए चलाया जा रहा है ताकि लोग सारा गम दुख भूल कर हिंदुत्व के मुद्दे पर फिर से एक हो जाएं और योगी को पहले उत्तर प्रदेश का सीएम बनाएं, जो अगले साल चुनाव होने वाला है, और उसके बाद 2024 में फिर से मोदी को किसी तरह से प्रधानमंत्री बना दें। मगर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होने वाला नहीं है। लोगों का गुस्सा अगर आप देखें तो इस बार शायद वो हिंदुत्व के नाम पर नहीं बटेंगे। इस बार वो वाकई देश के लिए और देश की खातिर वोट करेंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।